एवरीवन, आपको प्रेडिक्ट करने थे इसमें प्रोडक्ट और ये सीबीएसई 2011 में आया हुआ है। फर्स्ट में कहता है कि जो आपको साइक्लोप्रोपीन है उसकी KMNO4 NH2SO4 के साथ रिएक्शन हो रही है और इसे हीट करा जा रहा है एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। इसमें आपको प्रोडक्ट बताने थे, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो हम फर्स्टली बनाएंगे इससे, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पर है और आपको कहा गया है KMNO4, ठीक है, एंड H2SO4। उसके बाद इसकी हीटिंग करी जा रही है और आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि ये रिएजेंट क्या काम करते हैं। आपको पता होगा कि KMNO4 इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो कि ऑक्सीडेशन स्ट्रांगली करवाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, अब बात आती है व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? या तो ऑक्सीजन का लगने को ऑक्सीडेशन कहोगे या फिर हाइड्रोजन के हटने का ऑक्सीडेशन कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बात पकड़ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो टारगेटेड है आपका एरिया वो ये है डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है। जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा वनरेबल होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा रिएक्शंस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और नीचे घूमता रहता है, ठीक है। अब KMNO4 में क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी एंड ये बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ देगा एंड यहाँ पर एसिड बन जाएगी सेम कार्बन नंबर की। अब यहाँ पर देखो किस तरह से ये चीज़ हुई, बिकॉज ये आपकी क्लोज रिंग थी, यहाँ से ये चीज़ें टूट जाएगी, डबल बॉन्ड टूट जाएगा एंड यहाँ दिस एंड दिस कार्बन की आपकी ऑक्सीडेशन होगी इनटू द एसिड। तो COOH आ जाएगा आपके पास, COOH आ जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आई आपके पास। तो इसका नाम भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो हेक्स, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है तो आपका हेक्स आया एंड 1 2 3 4 5 6 1 एंड 6 कार्बन पे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो हमने लिखा 1 6 पे डाई, बिकॉज 2 आपकी एसिड है डाईओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है दिस इज द ओइक एसिड। तो हमारे पास ये बन गया। इसलिए आपको ध्यान रखना है जब भी डबल बॉन्ड आए, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आए आपका, तो आपकी एसिड बन जाती है। नेक्स्ट इज बेंजीन के ऊपर COCH3 लगा है और उसकी रिएक्शन एक प्राइमरी अमीन के साथ हो रही है एसिड की प्रेजेंस पे, तो आपका प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा। और आपने ये पढ़ा होगा एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में, जिसमें कार्बोनाइल की जो रिएक्शंस होती थी वो अमीन्स या फिर अमीन के डेरिवेटिव्स के साथ हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें कि इमीन बनता था। अब इन रिएक्शंस में क्या होगा, जब भी कार्बोनाइल की रिएक्शन विद द अमीन या फिर उसके डेरिवेटिव्स के साथ आ जाए तो आप क्या करोगे, नथिंग, आपको वाटर का लॉस करवाना है। तो देखो किस तरह से ये रिएक्शन होगी। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको प्राइमरी अमीन गिवन है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह आपका कोई और डेरिवेटिव भी हो सकता था। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन की जगह कोई मिथाइल ग्रुप या फिर R ग्रुप भी लग सकता था आपका, ठीक है, रिंग भी लग सकती थी। अब आपने यहाँ पर लिखना है C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है, जो आपका ये कीटोन गिवन है, ठीक है, एसिटोफिनोन है आपका ये, प्लस CH3 CH2 एंड NH2 एंड उसके बाद H पॉजिटिव एसिड की प्रेजेंस पे हो रहा है ना। अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि वाटर का लॉस करवाना है। ऐसे सिचुएशंस में आपको हमेशा वाटर का लॉस करवाना होता है और ऑक्सीजन यहाँ से मिल गई आपको एंड 2 हाइड्रोजन्स आपको यहाँ से मिल गए और बाकी एज इट इज़ चीज़ें रखनी है, बाकी कुछ नहीं आपको छेड़ना है। और आपने यहाँ पे बेंजीन रिंग लगाई, यहाँ पर आपका कार्बन, और मैं CH3 को चलो यहाँ पे नीचे को दिखा देती हूँ CH3, ठीक है। अब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकल गए आपके, बट ये डबल बॉन्ड को एज इट इज़ रखना है आपने। कार्बन डबल बॉन्ड एज इट इज़ है, ऑक्सीजन निकल गया एंड H2 निकल गया, तो यहाँ से बॉन्डिंग किस तरह से, कहाँ से अटैचमेंट होगी, नाइट्रोजन से, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकला। तो यहाँ से नाइट्रोजन के बाद जो भी चीज़ें हैं आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखोगे NCH2 एंड CH3। तो ये आपका प्रोडक्ट है और इसे क्या कहते हैं, जब भी ध्यान से देखना, जब भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड N होता है, दिस यूनिट कार्बन डबल बॉन्ड जो N होता है, दिस इज नोन एज इमीन, ठीक है। अमीन नहीं होता, इमीन, आई से होता है इमीन, क्योंकि देखो RNH2 को आप अमीन कहोगे, ठीक है, अमीन। अगर
सी डबल बॉन्ड, सी के साथ डबल बॉन्ड एन आ जाता है आपका, तो दिस विल बी नोन एज इमीन। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।